subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। जी हाँ, ये चैप्टर हमेशा आपके साथ रहता है और इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है बेसिक लेवल पर, बिगिनिंग लेवल पर, वो आती है हाउ टू लर्न एंगल्स वैल्यू चार्ट। कैसे याद करें सभी एंगल्स को। तो बेसिक लेवल पर जो एंगल्स आपको बताए जाते हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। स्टार्टिंग टेबल यहीं से होती है। अगर हम ये वैल्यू याद कर लेते हैं तो आगे हमको दिक्कत नहीं आती है। तो कैसे लर्न करें? कई बच्चों का ये कहना है कि वो लर्न तो कर लेते हैं बट उनको ये पता नहीं होता है कि ये वैल्यू सही है या गलत है। तो उसको चेक भी हम कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मेथड के हाउ टू लर्न द वैल्यू चार्ट, द बेसिक वैल्यू चार्ट, और उसको कैसे पता लगाएं कि हमारी वैल्यू सही है या नहीं है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को कैच कर लेंगे तो फिर आप जल्दी से उस पैटर्न को बनाकर देख सकते हैं कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो सही है या गलत है। तो इसको याद करने के लिए हमने फिलहाल कुछ एंगल्स लिए हैं, वही बेसिक एंगल्स जो हमेशा आपके पास होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन कॉस tan लिखा है, इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम साइन वाले रो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने साइन रो कंप्लीट कर लिया तो फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। कॉस और tan डायरेक्टली हम साइन की हेल्प से बना सकते हैं। साइन को बनाने का तरीका क्या है? साइन के सारे एंगल्स को बनाने का तरीका क्या है? एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप सब स्क्वायर रूट जानते हैं। स्क्वायर रूट, जी हाँ, स्क्वायर रूट को यूज करेंगे। स्क्वायर रूट, अंडर रूट जिसको बोलते हैं। अंडर रूट 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप कहेंगे अंडर रूट 0 की वैल्यू तो 0 है, बट इस ट्रिक में हम अंडर रूट 0 को भी यूज करेंगे। तो हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है यहां पर मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, लाइन से नंबर लिख रहा हूं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। आपको 0 से लेके 4 तक के सभी स्क्वायर रूट्स को लाइन से लिख देना है और इन सबको हाफ करना है। हाफ मींस डिवाइड बाय 2। चलिए इन सभी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इन सभी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इनकी वैल्यूज निकाल लें तो आप देखेंगे, मैथमेटिकल तरीके से देखेंगे कि सभी वैल्यूज हमारी आ चुकी है बिना किसी टेंशन के। ध्यान से देखें, अंडर रूट 0 की वैल्यू तो 0 ही है, तो क्यों ना हम इसको वापस 0 लिख दें। सो अंडर रूट 0 को हम 0 लिख दें तो ये दरअसल 0 ही है। अंडर रूट 1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, सो अंडर रूट 1/2 इज नथिंग बट 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। ध्यान से देखें, 45 डिग्री में क्या हो रहा है? रूट 2/2। अगर आप 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो बाय यूजिंग कैंसिलेशन आप देखेंगे यहां पर हमने 1/√2 ही अचीव किया है, तो ये 1/√2 है। आगे देखें, ये तो रूट 3/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। लास्ट में देखें, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 है, तो ये 2/2 कैंसिल होके ये बन जाएगा 1। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारी की सारी वैल्यू हमने लिख ली है। तो याद करना भी आसान है और चेक करना भी आसान है कि वैल्यू आपकी सही लिखी है या नहीं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कितने आसान तरीके से आपने साइन को याद कर लिया। और अगर साइन को याद कर लिया तो बाकी के जितने भी अदर 5 रेशियोज हैं वो तो डायरेक्टली आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? कॉस। अगर मुझे कॉस लिखना है, आप अपने सभी नंबर्स को रिवर्ट करके लिख दीजिए, पलट के अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए। जैसे वहां पे 1 लिखा है तो मैं स्टार्ट 1 से यहां कर देता हूं, उसके बाद रूट 3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। बस आपको रिवर्ट करके लिख देना है, कॉस तैयार हो गया। अब आप सोचिए tan कैसे मिले? तो tan बहुत आसान है, आपको पता है tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस के डिवाइड से आपको tan थीटा मिल जाता है, तो क्यों ना हम इनको आपस में डिवाइड कर दें। tan 0 के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0 0 हो जाएगा। tan 30 जब आप इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपको मिलेगा 1/√3। tan 45 की वैल्यू दोनों सेम नंबर है, कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। tan 90 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? नॉट डिफाइन, तो यहां पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने सारे वैल्यू चार्ट को याद कर लिया है। अब अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो क्या है? कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अरे भाई वो तो इन सभी के रेसिप्रोकल्स हैं, तो आप उनको तो ऑलरेडी वैसे ही गेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोसेक निकालना है
तो कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, साइन की जितनी वैल्यूज है सबको रेसिप्रोकल में ले लेंगे, तो कोसेक थीटा का रो तैयार हो जाएगा। सेक थीटा लेना है तो कॉस थीटा की सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल ले लीजिए, और अगर आपको कॉट थीटा लेना है जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो बाकी के जो तीन रेशियोज हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो हमने एक रो के थ्रू ही सभी वैल्यूज को गेन कर लिया, और उस रो को भी हमने याद नहीं किया है, उसको हमने पैटर्न से लिखा है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, करके देखिएगा, आपको बहुत यूजफुल होगी। थैंक्स अ लॉट।